प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशुकं च जिनेश्वरं द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं भक्षे समाश्रितः जीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णनेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं उभो गोदुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षुओहि दंसणमद् केवलं नेयम् जो देवे देहसायणानि संयम दत्सा भव्या संपत् सन्नि आहारे। बढ़िया। एक बार 7 नंबर वाली फिर से बोलना। वर्ण रस पंचगंधा। वर्ण नहीं है, वर्ण नहीं है, वर्ण है, वर्ण है ना। वो र जैसे दिखता है वो अणे है, णमो वाला अणे है, र नहीं है, वर्ण है। ठीक है, चलिए मागना स्थान का रिवीजन अपना चल रहा है और 14 मार्गणा स्थान नाम कौन सुनाएंगे आज 14 मार्गणाओं के? हाँ मीनू दी बोलिए। गति इंद्रिय आय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या अव्यक्त सम्यक संगी और आहार। बढ़िया। ये 14 मार्गणाएं हैं। मार्गणाएं अर्थात जीवों को खोजने के स्थान, जिन भावों और जिन पर्यायों में जीवों को खोजा जाता है, जीवों को देखा जाता है, वो कहलाते हैं मार्गणा स्थान। तो इसमें हमारी चर्चा चल रही है भव्य मार्गणा की, और भव्य मार्गणा के अंतर्गत पंच परावर्तन का स्वरूप हम देख रहे हैं। 5 प्रकार के परावर्तन है। संसार में 5 प्रकार से जीव परिभ्रमण कर रहा है अनादिकाल से लेके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप से। तो उनमें हमारी चर्चा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव परावर्तन तक की हुई है। भव परावर्तन में कुछ एक आध बात रह गई है, उसको पूरा करके फिर हम भाव परावर्तन की चर्चा आज करेंगे। देव भाव परिवर्तन। देव भाव परिवर्तन किस प्रकार से होता है? देव भाव परिवर्तन किस प्रकार से होता है? पूर्णिमा आंटी बताएंगे। 10,000 वर्ष की सबसे जघन्य आयु से देव पर्याय में जन्म लेकर फिर एक एक समय नहीं 10,000 वर्ष जितने समय है उतने बार वो देव पर्याय में जन्म लेगा। फिर उसके बाद एक एक समय बढ़ाते हुए सागर पर्यंत की पर्यायों में जब उसका पूरा जन्म मरण का काल हो जाएगा तब एक देव भाव परावर्तन कहलाएगा। हाँ बढ़िया। 10,000 वर्ष की जो जघन्य आयु है देवों की, 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्म ले और फिर 10,000 वर्ष की आयु लेकर ही दोबारा जन्म ले, फिर 10,000 वर्ष की आयु लेकर ही तीसरी बार जन्म ले। ऐसे 10,000 वर्ष की आयु लेकर कितनी बार जन्म लेना है? 10,000 वर्ष में जितने समय है उतनी बार तो 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्म ले, और जब वो उतने समय पूरे हो जाएं उसके बाद में अगला जन्म हो 10,000 वर्ष और एक समय।
फिर 10,000 वर्ष और 2 समय, ऐसे करते करते एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते 31 सागर तक की आयु जब जीव प्राप्त कर लेता है तो वो एक देव भव परावर्तन पूरा हुआ कहा जाता है। यहाँ देवों में 31 सागर तक की उत्कृष्ट आयु ली है, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वो 31 सागर तक की ही आयु प्राप्त कर सकते हैं। अब ये 4 प्रकार के जो भव परावर्तन हैं, इन 4 प्रकार के भव परावर्तनों में सबसे कम समय किस में लगता है, यानी कौन से वाले भव परावर्तन में? चारों गतियों रूप 4 भव परावर्तन हैं, तो कौन सी गति का भव परावर्तन पूरे करने में सबसे कम समय लगेगा? हाँ बोलो प्रीति। तिर्यंश में देखिए, तिर्यंश और मनुष्य की आयु समान है ना, और नरक में जघन्य आयु नरक और देव की समान है, लेकिन उत्कृष्ट आयु में फर्क है। तो जब तिर्यंश और मनुष्य की आयु समान है तो फिर दोनों में बराबर समय लगना चाहिए। तिर्यंश में कम समय क्यों लग रहा है? तिर्यंश में कम समय क्यों लग रहा है, इसका कारण? पर्याय दुर्लभ है। तिर्यंश पर्याय मिलना दुर्लभ है। मनुष्य हाँ, तिर्यंश पर्याय मिलना तो सुलभ है। तिर्यंश ज्यादातर जीव तिर्यंश बनते हैं नॉर्मली। मनुष्य भाव प्राप्त होना, मनुष्य अवस्था प्राप्त होना वो दुर्लभ है। इसलिए यद्यपि दोनों के आयु बराबर है, बराबर होने पर भी तिर्यंश भाव परावर्तन में कम समय लगता है, क्योंकि मनुष्य पर्याय वो दुर्लभ है और तिर्यंश पर्याय उसकी अपेक्षा से सुलभ है। ज्यादातर जीव तिर्यंश पर्याय अधिकांशतः प्राप्त करते रहते हैं। फिर तिर्यंश से ज्यादा समय लगता है मनुष्य में, क्योंकि इनकी आयु के कम है। अंतर्मूढ़ से लेकर और 3 पल्य तक इतनी ही आयु है। पल्य है वो बहुत, समझ लीजिए छोटी संख्या, और वहां 10,000 वर्ष से शुरू हो रही है और उसमें 33 सागर तक की आयु है नरक में। तो वो सागर की जो संख्या है वो बड़ी है। तो एक एक समय बढ़ा बढ़ा कर जब करेंगे, जैसे 1 सागर की आयु हुई, 1 सागर से 2 सागर तक पहुंचना है, तो कितना बढ़ेगा वो। देखिए मनुष्य और देवों में तो ऐसे है कि 10 वर्ष की आयु है, 100 वर्ष की आयु है, 1000 वर्ष की आयु है। तो 1000 वर्ष की आयु से 2000 वर्ष की आयु तक पहुंचने में 1000 वर्ष प्लस 1 समय, 2 समय, ऐसे करते करते करेंगे तो वो कुछ होगा। लेकिन 1 सागर से 2 सागर तक की आयु प्राप्त करने में 1 सागर प्लस 1 समय प्लस 2 समय प्लस 3 समय, ऐसे एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते 1 सागर और 1 मिनट, फिर 1 सागर और 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर ऐसे करते करते 1 सागर और 1 वर्ष, फिर 2 वर्ष, 3 वर्ष, और यानी 1 सागर से 2 सागर के बीच में डिफरेंस 1 सागर का हुआ। तो 1 सागर के उस डिफरेंस में कितने वर्ष हैं? असंख्यात वर्ष हैं। 1000 वर्ष से 2000 वर्ष के बीच में तो 1000 वर्ष का ही डिफरेंस है, लेकिन 1 सागर से 2 सागर में असंख्यात वर्षों का डिफरेंस है। तो वो जैसे जैसे आयु बड़ी होती है, लंबी वाली आयु मिल रही है, तो वो जो बीच का गैप है, वो बीच का गैप भी बढ़ता जाता है। तो उसको पूरा करने में टाइम ज्यादा लगता है। इसलिए सबसे कम समय है तिर्यंश भाव परावर्तन में, उससे ज्यादा समय है मनुष्य भाव परावर्तन में, उससे ज्यादा समय है नरक भाव परावर्तन में, और सबसे ज्यादा समय देव भाव परावर्तन में। देव भाव परावर्तन में ज्यादा क्यों कहा? नरक में होना चाहिए ज्यादा, क्योंकि नरकों में 33 सागर तक की आयु करनी है, देवों में तो 31 सागर तक की ही करनी है। देव में ज्यादा बार जाता है। कौन बोल रहे हैं? शुभ परिणाम ज्यादा करता है, तो फिर यहाँ तो कह रहे हैं कम जा रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है ना। पूरा करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब यह है कि वहां कम जा पा रहा है। पूरा करने में टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहां कम जा पा रहा है। अगर वहां ज्यादा जाता तो जल्दी से पूरा हो जाता ना। पूरा करने में टाइम लग रहा है, इसका मतलब है वहां कम जा पा रहा है, देव में ज्यादा नहीं जाता है। इससे ये समझ में आ रहा है कि जीव पाप ज्यादा करता है, नरक में ज्यादा जा रहा है। और शुभ भावों की दुर्लभता के कारण, हाँ, शुभ भावों की दुर्लभता है। और यदि देव में जाता भी है तो वो ऊंचे ऊंचे देव बनना वो दुर्लभ है। देवों में जाता है तो ज्यादातर भवनात्रिक में चला जाता है, तो वो आयु एक बार पूरी कर ली,
उसके बाद दोबारा वही आयु मिल गई तो वो उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बेकार गया, काउंटिंग में नहीं आएगा। एक एक समय बढ़ा बढ़ा कर ऊपर की आयु प्राप्त करनी है। भवनत्रिकों में आयु है पल्यों की, ज्यादा से ज्यादा है 1 सागर की, इससे ज्यादा की आयु वहां है नहीं। और ऊपर ऊपर जो वैमानिक हैं, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में, वहां सागरों की आयु 18 सागर, 20 सागर, 22 सागर, तो वो ऊंची आयु प्राप्त करना वो दुर्लभ होता है। यदि किसी अपेक्षा से हम कहें, ज्योतिषदेव सम्यक दृष्टि होती है। नहीं ज्योति भवनत्रिकों में मिथ्या दृष्टि ही पैदा होते हैं, वहां जाके फिर सम्यक दर्शन ले लेते हैं, वो बात अलग है, लेकिन जब पैदा होते हैं तो मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। तो इसलिए ऊंचे ऊंचे यानी उत्कृष्ट शुभ भाव करना, जिससे कि अधिक आयु वाले ऊंचे स्वर्गों में जा सकें, वो दुर्लभ होता है। यद्यपि सामान्य रूप से कभी कभी हम ऐसा भी कहते हैं कि जीव शुभ भाव ज्यादा करता है, शुभ भाव कम करता है, जब वो 2000 सागर का हिसाब लगाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि नरक में जाने, नरक के भाव कम है, देव के भाव ज्यादा है, वहां पर ये बात है। तो देव के भाव ज्यादा होने पर भी कौन सा देव बन रहा है? भवनत्रिक में बन जाते हैं। ज्यादातर देव ज्यादा संख्या वहां भवनत्रिकों में है। सबसे ज्यादा देव कौन से हैं? हमने देख लिया गति मार्गणा में, देवों में सबसे ज्यादा संख्या कौन से देवों की है? ज्योतिषी देवों की। ज्योतिषी देवों की सबसे ज्यादा संख्या है, यानी कि ज्यादा देव बन भी गए तो ज्योतिष बन जाएंगे, व्यंतर बन जाएंगे, भवनवासी बन जाएंगे। जो कल्पवासी देव हैं वो भी असंख्यात हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली हम देखें तो वो कम बन पाते हैं। इसलिए देव भाव परावर्तन में सबसे ज्यादा समय लगता है। और टोटल मिला के इस भाव परावर्तन का टाइम हो जाता है अनंत काल। और कितना अनंत कि काल परावर्तन से अनंत गुना इस भाव परावर्तन में टाइम लगता है। अब है भाव परावर्तन। भाव परावर्तन परिभाषा बताएंगे कोई भाव परावर्तन की? किसी का भी हाथ नहीं दिख रहा मुझे। हाँ प्रीति, बोलो प्रीति। 8 कर्मों के समस्त प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंद के सभी कषाय स्थान और योग स्थानों को क्रम से जीव जितने काल में अनुभव करता है उसे ये भाव परावर्तन कहते हैं। हाँ बढ़िया, बहुत अच्छा। 8 कर्मों के योग्य जितने भी प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंद के योग्य जो योग स्थान है और जो कषाय स्थान है, उन सबको जितने टाइम में जीव पूरा करता है मतलब हाँ अनुभव करता है। अनुभव करने का मतलब है उनको जब प्राप्त करता है उस टाइम को भाव परावर्तन कहते हैं। भाव परावर्तन के अंतर्गत 4 चीजें हैं, 4 बातें हैं। पहला है स्थिति स्थान। स्थिति स्थान का मतलब है ये स्थिति स्थान है कर्मों की। कर्मों की स्थितियां होती है अलग अलग, अलग अलग कर्मों की अलग अलग जघन्य स्थिति है, अलग अलग उत्कृष्ट स्थिति है। तो जघन्य स्थिति से लेके उत्कृष्ट स्थिति तक के जितने पॉइंट्स हुए वो कहलाते हैं स्थिति स्थान। और ये सामान्य कथन है, इस कर्म की जघन्य स्थिति इतनी है, उत्कृष्ट स्थिति इतनी है, ये सामान्य कथन है। उनको मार्गणाओं में देखेंगे, मतलब अलग अलग गतियों की अपेक्षा देखेंगे, अथवा अलग अलग जातियों की अपेक्षा इंद्रिय मार्गणा की तरफ से देखेंगे, तो वो जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति अलग अलग होती है। पर्टिकुलर जो जीव हैं, यानी एक इंद्रिय जीव है, तो एक इंद्रिय जीव की जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति अलग होगी। और संगी पंचेंद्रिय जीव है तो उसकी जघन्य स्थिति किसी भी कर्म की और उत्कृष्ट स्थिति वो अलग टाइप की होगी। एक इंद्रिय की जो जघन्य स्थिति है वही अपनी जघन्य स्थिति होगी, ऐसा नहीं है। एक इंद्रिय की जघन्य स्थिति अलग होती है और उत्कृष्ट स्थिति। एक इंद्रिय मोहनीय कर्म को ज्यादा से ज्यादा कितना बांध सकता है स्थिति? 1 सागर। और सैनी पंचेंद्रिय कितना बांध सकता? हाँ, सैनी पंचेंद्रिय जीव बांध सकता है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो ये ऐसा स्थितियों में फर्क है। तो जो भी जीव है, जिस भी जीव की बात कर रहे हैं, उस जीव की जघन्य स्थिति से लेकर और उत्कृष्ट स्थिति, अभी यहाँ तो पर्टिकुलर जीव की बात नहीं, यहाँ तो टोटल ही बात करनी है, या अलग अलग के हिसाब से भी किया गया है। समझ लीजिए किसी सैनी पंचेंद्रिय जीव के
भाव परावर्तन को देखना है। तो सैनी पंचेंद्रिय के योग्य जो जघन्य स्थिति है, उस जघन्य स्थिति से लेकर और उस कर्म की उत्कृष्ट स्थिति, अलग अलग कर्म की अलग अलग, सब कर्मों की अलग अलग है। ज्ञानावरण का अलग हिसाब होगा, दर्शनावरण का अलग हिसाब होगा, फिर मोहनी का अलग, अंतराय का अलग, सबका अलग अलग हिसाब इसमें बनेगा। तो किसी सैनी पंचेंद्रिय की ज्ञानावरण कर्म की जघन्य स्थिति से लेकर और उसमें एक एक समय स्थिति बढ़ाते 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 उत्कृष्ट स्थिति तक, वो सारे कहलाते हैं स्थिति स्थान। सैनी पंचेंद्रिय के लिए समझ लीजिए अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, वो उसकी जघन्य स्थिति है, और वहां से लेकर 30 कोड़ा कोड़ी सागर, वो उसकी ज्ञानावरण की उत्कृष्ट स्थिति है। तो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर में एक समय प्लस, फिर उसमें एक और समय प्लस, फिर उसमें एक और समय प्लस, वहां से बढ़ाते बढ़ाते जब वो सारी स्थितियां का स्थान, यानी जितने पॉइंट्स वो बनेंगे वो कहलाएंगे स्थिति स्थान। इतना भी स्थिति स्थान। अब है दूसरा कषाय अध्यवसाय स्थान। कि इसमें सैनी पंचेंद्रिय लिखना जरूरी है? नहीं, मैं तो अभी समझाने के लिए पर्टिकुलर आपको लिया है मैंने ऐसे, क्योंकि अलग अलग जीवों के हिसाब से जघन्य स्थिति और उत्कृष्ट स्थिति अलग अलग बनेगी। एक इंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति एक सागर है। कौन बोल रहे हैं? बोर्ड पे समझा दोगे क्या इस बार? बोर्ड पे बोल रहे हैं ना? हाँ, आपकी आवाज बहुत धीरे आती है। देखिए, सारे कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे ना? हाँ, पहले एक बार अपन स्वरूप समझ लें। ये तो हुए स्थिति स्थान। उसके बाद है स्थिति अध्यवसाय स्थान अथवा कषाय अध्यवसाय स्थान। कि जीव के जिन कषाय परिणामों से कर्मों की स्थिति का बंध होता है, यानी एक प्रकार की स्थिति वो कौन से परिणाम से बंधेगी। एक प्रकार की स्थिति के लिए एक ही परिणाम नहीं होता है, एक प्रकार की स्थिति अनेक टाइप के परिणामों से बन जाती है, और एक प्रकार के परिणाम से अनेक प्रकार की स्थिति बन जाती है। दोनों तरफ से वो है। ऐसा नहीं है कि ये वाला इतनी स्थिति बांधनी है, ये वाला कर्म की समझ लीजिए एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बांधनी है, उसके लिए इतना वाला परिणाम होता है। ऐसा नहीं है। इतने 100 डिग्री का परिणाम हम समझ लीजिए डिग्री में समझें, 100 डिग्री के परिणाम से एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति बंधी आज, तो ऐसा नहीं है हर बार उस 100 डिग्री के परिणाम से एक कोड़ा कोड़ी सागर की ही स्थिति बनेगी। उस 100 डिग्री के परिणाम से एक रेंज है, एक कोड़ा कोड़ी से सागर से लेके समझ लीजिए अपन उदाहरण में समझ रहे हैं 1 से 2 तक की, ऐसी एक रेंज है। उसके बीच में कोई सी भी स्थिति बन सकती है। और इस स्थिति से ये जो एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति इस परिणाम से बंधी है, इस परिणाम के लिए अन्य दूसरे भी नहीं, सॉरी, इस स्थिति के लिए अन्य दूसरा भी कोई परिणाम, एक कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति के लिए अन्य दूसरा भी कोई परिणाम निमित्त बन सकता है। तो देखिए, ये जो कर्मों के स्थिति स्थान होते हैं, ये स्थिति स्थान तो होते हैं संख्यात कल्प। जितने कर्म हैं, 8 कर्म हैं, 8 कर्मों की अलग अलग स्थितियां हैं, है ना। उत्कृष्ट स्थिति जैसे मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर है। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं। तो ये तो उत्कृष्ट बताई, लेकिन जघन्य कहाँ से है? तो जघन्य जहां से है, अभी उदाहरण में हमने एक उदाहरण लिया था इसके लिए कि समझ लीजिए कि जघन्य स्थिति है 100, जघन्य स्थिति हमने मानी थी 100 वर्ष, और उत्कृष्ट स्थिति मान ली हमने 100 वर्ष और 10 समय। तो 100 वर्ष, फिर दूसरी स्थिति हुई 10 ही मान लीजिए 110 तक, 101, 102, 103, 104, 105, 106, इस तरह से ये स्थिति के स्थान हैं। ये पहले नंबर की स्थिति हुई, ये दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, ये ऐसी एक स्थिति के स्थान है। टोटल है स्थिति के स्थान 100 से लेके और 110 तक, ये स्थिति के स्थान हुए। ये 11 हो गए, यद्यपि ये है स्थिति के स्थान। अब ये
जो इनको बांधने वाले, ये जो स्थिति के स्थान है, इनको बांधने वाले कषाय के परिणाम कितने प्रकार के होते हैं? तो वो बांधने वाले कषाय के परिणाम होते हैं असंख्यात लोक प्रमाण। ये तो है एक्चुअल में बता रही हूँ, ये एक्चुअल में तो है संख्यात, कल्प काल मात्र। 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, तो वो संख्यात कल्प काल प्रमाण स्थिति स्थान हुए। अब कषाय अध्यवसाय स्थान है, वो है असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण हमने उदाहरण में माना था इसको, तो समझ लीजिए 100 से लेके और 110 तक, और इसको हमने उदाहरण में माना है 50। असंख्यात लोक को हमने मान लिया है 50। और इसके अलावा एक और है अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान, कि ये तो कर्मों की बन रही है स्थिति, ये कषायों के परिणामों से, कषायों के परिणामों से ये तो बन रही है स्थिति, और एक इससे बनता है अनुभाग। तो वो अनुभाग बंद के योग्य जो परिणाम है, अनुभाग बंद के योग्य जो परिणाम है, वो कितने प्रकार के उसके स्थान हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं, स्थान मतलब उसके डिग्री समझो, पॉइंट्स समझो, वो कितने हैं? वो होते हैं, ये जितना है ना असंख्यात लोक, इससे असंख्यात गुणे, जितने कषाय अध्यवसाय स्थान है उससे असंख्यात गुणे ज्यादा ये अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान होते हैं। तो इससे असंख्यात गुणे हैं, तो अपन इसको समझ लेते हैं, ये है 100, ठीक है। ये तो है 10, ये 101 से लेना है, ये 10 होंगे तब, ये 101 से 110, तो ये 10 हो गए। और कषाय अध्यवसाय स्थान 50 हैं, अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान 100 हैं, और इनको जो ये कषाय का जो परिणाम हो रहा है, इसके अनुसार जो मनवचन काय की प्रवृत्ति हो रही है, वो कहलाते हैं योग स्थान, जिससे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हमेशा एक सा नहीं होता। आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन है, वो परिस्पंदन अलग अलग टाइप का होता है। आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन उसके अलग अलग, यानी योग स्थानों के प्रकार हैं कि जन्म के समय अपर्याप्त दशा में वो कैसे आत्मा के प्रदेशों में कंपन होगा, पर्याप्त होने के बाद होल लाइफ फिर कैसे आत्मा के प्रदेशों में कंपन होगा, और जो विग्रह गति का टाइम है उसमें किस प्रकार का कंपन होगा, वो सारे अलग अलग टाइप्स हैं। तो ये योग स्थान कहे जाते हैं। तो जिस प्रकार का आत्मा के प्रदेशों में कंपन होगा, उसके अनुसार वो प्रदेश बंद की संख्या निश्चित होती है। ये हमने पढ़ा है, योगों से प्रदेश बंद प्रभावित होता है। तो ये कौन सा योग स्थान है, उससे किस प्रकार के परमाणु आएंगे, कितने आएंगे, तो ये योग स्थानों की संख्या है। एक्चुअल में तो है जगत श्रेणी का असंख्यात भाग, या उदाहरण में हमने मान लिया है 20, यानी सबसे कम है ये हो गए टोटल 10, 101 से 110 तक ये 10 हो गए। सबसे कम है स्थिति बंध स्थान, ये स्थिति बंध स्थान होते हैं कर्मों में। उससे ज्यादा है योग स्थान, ये है 20। उससे ज्यादा है कषाय अध्यवसाय स्थान, जो जीव के परिणाम है, ये होते हैं 50 उदाहरण में। और अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान को हमने मान लिया है 100, ठीक है। अब देखिए ये है, यहाँ सबसे पहले हमने लिखा स्थिति स्थान, स्थिति स्थान शॉर्ट में लिखती हूँ। फिर यहाँ है कषाय अध्यवसाय, फिर अनुभाग बंद अध्यवसाय, और फिर है योग स्थान। ये 4 हमने कॉलम बना लिए, स्थिति स्थान, कषाय अध्यवसाय स्थान, अनुभाग अध्यवसाय स्थान और योग स्थान। अब ये 1 नंबर की जो स्थिति है, 1 नंबर की स्थिति को बांधने के लिए कषाय के परिणाम कितने हैं? 1 नंबर की स्थिति को बांधने के लिए कषाय के परिणाम कितने हैं? अभी उदाहरण में कितने हैं बोलिए निशान की? 50, ठीक है ना। एक नंबर की एक स्थिति को बांधने के लिए कषाय के परिणाम है 50। तो यहाँ अपन को गिनती लिखनी है 50 तक की, ये 50 तक की यहाँ गिनती लिख दी, ये 50 इसके परिणाम है, ठीक है। शॉर्ट में अपन लिख लेते हैं 1 से 50 तक। और इस एक स्थिति को बांधने के लिए ये अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान कितने हैं? वो है 1 से लेके 100 तक,
टोटल तो इतने हैं, और योग स्थान है उसके लिए 20। ये तो टोटल है। अब देखिए, ये एक पहली नंबर की जो स्थिति है उसका जो पहला कषाय अध्यवसाय स्थान हुआ है, इस पहले कषाय अध्यवसाय स्थान में ही अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कितने हैं? वो 100 तक। पहले स्थान के लिए ही अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान हो जाएंगे 100। समझ में आ रहा है ये कैसे करके इतने ज्यादा बनेंगे? इधर स्थिति है 1, यहाँ है टोटल केवल 10 ही, लेकिन यहाँ पहली स्थिति के लिए जो पहला कषाय का स्थान है उस पहले कषाय के स्थान के लिए 100 अनुभाग के स्थान है, और इस 100 अनुभाग के स्थान में से जो पहला अनुभाग का स्थान है उसके लिए योग के 20 स्थान हैं। तो ये पहले जो स्थान है, इस पहले स्थान के जब 20 पूरे हो जाएंगे, अपने पास तो जगह भी नहीं है इतनी, ये 20 पूरे जब हो गए, इसके 20 तक लिख दिया मैंने नीचे तक। अब इस पहले के जब 20 पूरे हो जाएंगे, ठीक है, तब इस दूसरे पर आएंगे। ये पहला ही रहेगा, ये पहला ही रहेगा। स्थिति अभी 1 नंबर की है, कषाय अभी 1 नंबर की है, और अनुभाग जो 1 नंबर का था उसके 20 पूरे हुए, 20 योग स्थान। ये सब क्रम से पूरे करने, यानी 1 नंबर का जो योग स्थान होता है वो पर्टिकुलर है, वो सब किस तरह का होता है, कौन सा वाले किस तरह का कंपन वाला वो है, वो सारे फिक्स हैं। तो ये जो 1 नंबर वाला योग स्थान, यानी जो योग स्थान है, ये 20 पूरे हुए इस 1 नंबर के अनुभाग के लिए। अभी वापस जब चलेंगे तो स्थिति एक ही है, पहली ही है, कषाय भी पहला ही है, और इस पहली कषाय के लिए अनुभाग स्थान दूसरे अनुभाग स्थान में वापस से ये 20 का प्रोसेस, ये 20 वापस से होंगे। फिर स्थिति पहली, कषाय पहली, फिर ये तीसरा अनुभाग स्थान होगा, और फिर इसमें योग स्थान ये 20 पूरे करेंगे। समझ में आ रही है? पता नहीं, बहुत कम लोगों के चेहरे से आंखें फटी फटी सी दिख रही है मुझे 4-5 लोगों के तो चेहरे दिख रहे हैं, और बाकी कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सुनीता आंटी आ रहा है? मेरे तो ऊपर से ही जा रहा है, ऊपर से ही जा रहा है। मेरे कदर से ही आ रहा। देखिए 4 चीजें हैं। ज्योति जी, वो मैथ्स में अपन कॉम्बिनेशंस बनाते थे ना, ऐसे 4 संख्या है, इनके कितने कॉम्बिनेशन, हाँ, कैसे बनाना, हाँ, समझाइए। हाँ, मतलब इस एक के, अब वो जिसको एक्चुअल में सब मैथ्स वैथ सबकी छूट चुकी है ना, तो वो कैसे क्या समझें। यानी अभी पहली, जैसे अपन वो नहीं बनाते कि 108 प्रकार के समरंभ समारंभ आरंभ मनवचन कीने प्रारंभ, जब उसको अगर अपन लिखते हैं तो लिखते कैसे हैं कि पहले एक चीज को, यानी बाकी की 3 चीजें कांस्टेंट रहती है, चौथी चीज में चेंज करते हैं। 108 मैंने लिखवाए भी थे तब आपको जब अपन ने पढ़ा था, लेकिन काफी टाइम हो गया। तो उसमें कैसे बनाते हैं हम 108 कि 3 चीजें तो वही रहती हैं, फिर इधर से एक बदलते जाते हैं। समझ लीजिए क्रोध मान माया लोभ बदले, फिर वो जब चारों बदल गए तो सेकंड, इधर से सेकंड वाले का फिर नेक्स्ट लेते हैं, फिर उसको वापस से चारों में लगाते हैं। वैसे ही यहाँ करना है कि स्थिति अभी वही पहले नंबर की चल रही है, उसके लिए कषाय भी पहले नंबर का ही है, और अनुभाग पहले नंबर का है, उसमें 20 प्रकार के योग स्थान बदलेंगे क्रम से। फिर जब ये 20 क्रम से पूरे हो जाएंगे, तब उसी पहली स्थिति, पहली कषाय के साथ में दूसरा जो योग स्थान है, उस दूसरा जो अनुभाग स्थान है, उस दूसरे अनुभाग स्थान में वापस से 20 प्रकार के योग स्थानों को। तो इस तरह से आप देखिए, ये योग स्थान वही है 20, है ना। अब इस इधर से आप देखिए कि एक कषाय के लिए अनुभाग कितना, एक ही कषाय से अलग अलग अनुभाग मिल रहा है। अभी पहले ही नंबर का कषाय स्थान है, आप कम से कम इसका भाव तो समझ लीजिए, तात्पर्य इसका हमको रिजल्ट क्या समझ में आ रहा है। जो हमने वाक्य कहा था ना, एक स्थिति के लिए अनेक प्रकार के परिणाम होते हैं, और एक प्रकार के परिणाम से अनेक प्रकार की स्थिति बनती है। तो ये अभी ये एक स्थिति चल रही है, इस एक स्थिति के लिए परिणाम ये इतने सारे बदल रहे हैं, पहली स्थिति के लिए इतने सारे परिणाम चल रहे हैं। अब ये जब दूसरी स्थिति में पहुंचेंगे, जब यहाँ तक सारा पूरा हो जाएगा, ये कब पूरा होएगा
कि ये सारे जो अनुभाग स्थान है ना अपने 100, ये 100 तक ही बार बार में 20-20 पूरे हो जाएंगे, तब यहाँ पे कषाय स्थान दूसरा आएगा। फिर दूसरे के साथ वापस से 100 तक अनुभाग स्थान और योगों के 20-20 करके, ऐसे करके कषाय के जो पूरे 50 हैं वो जब पूरे हो जाएंगे तभी दूसरी स्थिति पर हम पहुंचेंगे। और ये दूसरी स्थिति के लिए वापस से फिर ये पहला कषाय स्थान, वो 1 नंबर वाला। तो यानी एक कषाय परिणाम से स्थिति ये भी है और ये भी है। एक ही प्रकार के परिणाम से अनेक प्रकार की स्थिति बन सकती है और एक ही प्रकार की स्थिति अनेक प्रकार के परिणामों से बन सकती है। अब देखिए, जिसको जितना समझ में आए समझ लीजिए कि जीव के भावों की विभिन्नता है। जीव के विभिन्न प्रकार के यानी भाव हैं, भावों की इतनी विविधता है। हमको लगता है कि एक सा ही परिणाम है, पर यहाँ भाव परावर्तन के अंतर्गत जीव के अनेक प्रकार के भावों को बताया गया है कि जीव के अनेक प्रकार के भाव किस तरह से होते हैं। क्योंकि इतने कर्मों की इतने टाइप की स्थितियां हैं, तो इतने टाइप की स्थितियां हैं तो उनको बांधने के लिए परिणाम इतने सारे टाइप के हैं, इतने सारे टाइप के परिणाम हैं। और वो जो परिणाम होते हैं उस समय योगों की जो स्थिति है वो योगों की स्थिति अलग अलग टाइप की है। और एक स्थिति के साथ एक ही अनुभाग फिक्स हो ऐसा नहीं है, वो अनुभाग बंध के अध्यवसाय स्थान भी अलग अलग टाइप के हैं। वो बात यहाँ पर इस भाव परावर्तन के अंतर्गत बताई है। देखिए, मैं यहाँ से नोट्स में से आपको पढ़ के बता देती हूँ, इसमें से भी हो सकता है आपको कम समझ में आया हो। देखिए, ये तो अपन ने उदाहरण स्पष्टीकरण तो देख ही लिया। इसके नीचे पेज नंबर 273 नोट्स में बीच में से संघी पंचेंद्रिय के ज्ञानावरण कर्म संबंधी भाव परिवर्तन की प्रक्रिया। कोई संघी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव अपने योग्य ज्ञानावरण की जगन्य स्थिति को, संघी पंचेंद्रिय के योग्य जगन्य स्थिति है अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, उसके ऊपर पेंसिल से लिखा है वास्तविक है, ये एक्चुअल इतनी है। उदाहरण में हमने कितना माना है? उदाहरण में हमने माना है उसको 100 वर्ष। तो जगन्य स्थिति स्थान को फिर जगन्य स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। देखिए, अब इधर आप समझ सकते हैं थोड़ा सा, ये जो हमने लैंग्वेज लिखी है ये है जगन्य, जो पहली हमने लिखी है जगन्य स्थिति, और फिर है उसका जगन्य स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। स्थिति बंध अथवा कषाय एक ही बात है, स्थिति बंध अध्यवसाय या कहें कषाय अध्यवसाय। तो ये पहली स्थिति थी जगन्य। इस जगन्य स्थिति को, इस जगन्य मतलब सबसे कम छोटा वाला स्टार्टिंग वाला, वो जगन्य ही स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। और जगन्य ही, इसको मिटान की फिर से बताऊं आपको, खिचड़ पिचड़ हो गया है। देखिए, कोई संघी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जरूरी है इसमें, क्योंकि सम्यक दृष्टि को तो ये परावर्तन है ही नहीं, इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव को ये जगन्य स्थिति है, जगन्य 1 नंबर हमने उसको दिया है, उसको जगन्य ही जो कषाय अध्यवसाय स्थान है अथवा स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान है उसके साथ में, और जगन्य ही 1 नंबर का ही अनुभाग बंध अध्यवसाय से युक्त जो जगन्य योग स्थान है वो भी 1 नंबर। टोटल है इसके 20, इसके 100, इसके 50 और इसके 10। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आवाज आ रही है? ठीक है, जगन्य से बांधता है, ये सब जगन्य है। फिर वही जगन्य स्थिति अपन ऐसे करके लिखते हैं, फिर यही जगन्य स्थिति है, जगन्य ही यहाँ पढ़ते जाइए, आपको तो मैं यहाँ बता रही हूँ ना, यहाँ से पढ़ा हुआ इसमें किस तरह से बन रहा है वो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। फिर जगन्य स्थिति को, यानी ये जगन्य स्थिति उसी यानी पहले ही जगन्य वाले स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान से, उसी पहले ही अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान से, ये भी पहला ही, परंतु द्वितीय योग स्थान से बांधता है। यहाँ पर 2 नंबर आएगा। वैसे थोड़ा सा मिक्स हो रहा था, अभी अपन अलग अलग करके भी लिख सकते हैं इसको। ये पहले नंबर चल रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ नंबर चेंज होंगे। फिर वही जगन्य स्थिति, फिर उस पहले स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान से, पहले ही अनुभाग बंध अध्यवसाय से, परंतु तृतीय योग स्थान से बांधता है। समझ में आ रहा है? ऐसे इस जगन्य स्थिति को यानी उदाहरण में दिया है हमने 100 समय 100 मतलब पहले नंबर की जो स्थिति है,
जगन्य स्थिति को जगन्य स्थिति बंध व्यवसाय स्थान से, जगन्य ही अनुभाग बंध व्यवसाय स्थान से युक्त श्रेणी के असंख्यातवे भाग प्रमाण, मतलब यहाँ पर ने उदाहरण में लिया 20 बार, तो ये 20 बार ऐसे जगन्य जगन्य से बांधता है। तो ये 20 बार जब बांधता है, फिर बीच बीच में अन्य स्थिति बंध किया, अन्य कषाय स्थान, अनुभाग स्थान अथवा योग स्थान हुआ, वह गिनती में नहीं है। ये जो हमने नंबर दिए हैं, ये जो नंबर दिए, जैसे हमने क्षेत्र परावर्तन में क्षेत्र परावर्तन में देखा था कि क्रम क्रम से प्रत्येक प्रदेश पे जन्म लेना है। काल परावर्तन में जैसे क्रम क्रम से एक एक समय पर जन्म मरण करना था, वैसे ही यहाँ जो ये क्रम बना है भावों का, वो सारे को क्रम से पहली जो जगन्य स्थिति है, उस जगन्य स्थिति के योग्य सारे कषाय स्थानों को, सारे अनुभाग स्थानों को, सारे योग स्थानों को जब पूरा करेगा, तब दूसरे नंबर की जो स्थिति है उस स्थिति का क्रम चालू होगा। और बीच ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन बीच बीच में कितने सारे दुनिया भर के अलग अलग परिणाम आते रहते हैं। बिल्कुल बराबर वही परिणाम उसी स्थिति के लिए योग्य, उसी अनुभाग वाला, उसी योगों के साथ, ऐसा हमेशा तो नहीं होता है। बीच बीच में दूसरे दूसरे परिणाम आते रहते हैं। तो दूसरे दूसरे परिणाम बीच बीच में आते रहते हैं, तो वो इसमें कितना टाइम लगेगा, यहाँ हमको काल देखना है। ज्यादा ये समझ में नहीं भी आ रहा हो तो अपने को थोड़ी सी ये इस चीज का तो अंदाज लगता है कि कितना टाइम इसमें लगेगा। कि जो पहले नंबर की स्थिति है, यहाँ तो हमने केवल इतनी सी संख्याएं ली है, 10, 20, 50, 100। इसमें अगर हम बनाए ना पूरा एक एक, तो हमारी पूरी ऐसे कॉपियां भर जाएगी। अगर पूरी हम बनाएंगे बराबर एक एक का हिसाब, आधी यानी अपना रजिस्टर होगा वो आधा भर जाएगा उसी में। और यहाँ एक्चुअल में कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण, उससे असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान है, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग योग स्थान है, तो एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। तो कितना टाइम ये इस पहले एक नंबर की स्थिति वाले परिणाम को उसको पूरा करने में लग जाएगा। तो ये इस भाव परावर्तन का टाइम बहुत ज्यादा है, बहुत अनंत काल इसमें भाव परावर्तन में लगता है। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, पेज नंबर 274 है नोट्स में। बीच बीच में अन्य स्थिति बंद किया, अन्य कषाय स्थान, अनुभाग स्थान अथवा योग स्थान हुआ, वह गिनती में नहीं है, परंतु काल गिना जाएगा। जब जगन्य स्थिति बंद अध्यवसाय और जगन्य अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान के साथ सारे योग स्थान पूर्ण हो जाए, तब वही जगन्य स्थिति, देखिए ये जगन्य स्थिति के साथ में ये 20 पूरे हो गए, लास्ट वाले है ना, पहले नंबर के साथ में लास्ट वाले 20 पूरे हो गए, तब फिर ये यहाँ पर, तब वही जगन्य स्थिति, अब वापस से यही जगन्य स्थिति, यही जगन्य कषाय अध्यवसाय स्थान, और फिर क्या चालू होगा, फिर यहाँ अनुभाग अध्यवसाय स्थान का 2 नंबर, यहाँ पर फिर 2 नंबर चालू होगा अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान का। तो जब जगन्य स्थिति बंद अध्यवसाय और जगन्य अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान के साथ सारे योग स्थान पूर्ण हो जाएंगे, तब वही जगन्य स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान अगले यानी 2 नंबर के अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान के साथ फिर जगन्य से लेके उत्कृष्ट तक समस्त, यानी जो 20 अपने उदाहरण में माने हैं और एक्चुअल में श्रेणी के संख्यात विभाग हैं, उन सारे योग स्थानों के साथ में ये बंद करेगा। इस प्रकार ये प्रक्रिया जब ये 2 नंबर के साथ में पूरा हो जाएगा, तब यहाँ फिर से एक, ये भी पहला ही, और यहाँ 3 नंबर का, और फिर से इन 20 के साथ में पूरा करेगा। फिर वापस अभी पहला ही है, ये भी पहला ही है, ये चौथा होगा। ऐसे करके 100 के साथ ही 20 स्थान पूरे होंगे क्रम से, तब यहाँ जाके इस कषाय अध्यवसाय स्थान का नंबर 2 आएगा। और फिर उस 2 के साथ ये 100 20 बार पूरे होंगे, तब यहाँ 3 आएगा। ऐसे ये 50 पूरे होंगे, तब यहाँ स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान 2 नंबर आएगा। तो इस तरह से ये जीव के भावों का किस तरह से परावर्तन, किस तरह से जीवों के भावों की विविधताएं हैं, वो यहाँ पर बताई जाती है।
देखिए, इस प्रकार यह प्रक्रिया प्रत्येक अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान के साथ संपन्न होने पर फिर वही जगन्य स्थिति और 2 नंबर का स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान के साथ जगन्य से उत्कृष्ट समस्त अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान व योग स्थानों के साथ बंद किया। ऐसे करके पूरी प्रक्रिया ये दोहराई जाती है, तब जाके ये। और ये अभी तो अपन ने एक केवल सैनी पंचेंद्रिय का और एक ज्ञानावरण का समझ लीजिए एक कर्म हमने लिया, उसके साथ ही किया है। ऐसे देखिए 275 पेज पे सेकंड लास्ट पैरा, ऐसे समस्त कर्मों की मूल व उत्तर प्रकृतियों में अनुक्रम से भावों का परिवर्तन होने में जितना काल लगता है, यह भी एक ज्ञानावरण का हुआ। फिर ऐसे दर्शनावरण का, जगन्य स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति तक ऐसे ही पूरा चार्ट। फिर ऐसे मोहनीय कर्म का, जगन्य स्थिति से उत्कृष्ट स्थिति तक का पूरा चार्ट। अंतराय का, वेदनी का, आयु का, नाम का, गोत्र का। तो 8 कर्मों का जब ये पूरा होगा तब जाके वो एक भाव परावर्तन, और वो भी अभी अपन ने केवल एक सैनी पंचेंद्रिय का किया है। एक इंद्रिय का करेंगे तो वो अलग टाइप से बनेगा, 2 इंद्रिय का अलग बनेगा, क्योंकि सबकी वो जगन्य और उत्कृष्ट स्थितियां अलग अलग हैं कर्मों की। एक इंद्रिय आदि 5 जातियों में कर्मों की जगन्य उत्कृष्ट स्थितियां अलग अलग हैं। तो उस हिसाब से वो सारे भावों का ये जो चक्र बनेगा बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा लंबा टाइम इसमें लग जाएगा। इसलिए भाव परिवर्तन का काल भाव परिवर्तन से अनंत गुना ज्यादा है। अब इन 5 परावर्तनों में अल्प बहुत्व, 5 परावर्तनों में अल्प बहुत्व, द्रव्य परिवर्तन, ये सीधा सरल है। उसी समय पढ़ते समय भी अपन ने देख लिया था कि द्रव्य परावर्तन वो सबसे छोटा है, उससे अनंत गुना बड़ा क्षेत्र परावर्तन है, उससे अनंत गुना बड़ा काल परावर्तन है, उससे अनंत गुना बड़ा भव परावर्तन है, और उससे भी अनंत गुना बड़ा वो भाव परावर्तन है। इस तरह से परावर्तनों में अल्प बहुत्व ये है। इस प्रकार ये अपने 5 परावर्तन संबंधी भव्य मार्गणा के अंतर्गत, और इससे क्या क्या लाभ हैं, ये लाभ तो मैंने लिख लिए थे। इसके अलावा मैंने आपको ग्रुप में और डाले थे, वो वंदना भाभी ने लिखे थे, उसमें भी कुछ पॉइंट्स और नए भी हैं, अच्छे हैं, अलग। और आप लोगों को खुद को भी अपने भी कुछ ना कुछ सोच के क्या क्या हमको इससे लाभ हो सकता है अपने सोचना चाहिए। हमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया नया अपने को सोचने को मिलता है, नया विचार आता है, कुछ नया पॉइंट, हमको भी कुछ नया पॉइंट मिल जाता है कि आपने कुछ उस तरह से सोचा। तो हमने जो भी प्रकरण पढ़ा है उसका क्या हमको लाभ हो सकता है, वो हमें इसमें अवश्य देखना चाहिए। तो इस तरह से ये अपना हुआ। अभी कुछ पूछना है किसी को? पूछना होगा ही नहीं। प्रीति को पूछना है, बोलिए। जो तिर्यंश में जगन्य आयु लेते हैं ना अपन, लब्धिया पर्याप्त की, हाँ, तो उसको मतलब जो मिनिमम लेनी है, जितने समय उतना बार जन्म लेना है, तो वो जो बार लेना है वो उसी इंद्रिय वाले को लेना है, जैसे नहीं, एक इंद्रिय का नहीं, हुआ, ऐसा नहीं। बस आयु उतनी होनी चाहिए, आयु उतनी होनी चाहिए, जाति कोई सी भी हो, वो लब्धिया पर्याप्त होना चाहिए। वहाँ पे आयु की मुख्यता है, भाव परावर्तन के अंतर्गत आयु की मुख्यता है, वो स्थिति उतनी होनी चाहिए, जाति भाव कोई सा भी हो। और ये भाव परावर्तन में मतलब एक पर्याय का अलग से होता है, जैसे संगी पंचेंद्रिय का अलग हो रहा है, एक इंद्रिय का अलग हो रहा है। वो 5 जातियों की अपेक्षा से अलग अलग होगा, क्योंकि कर्मों की जो जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति है वो 5 में अलग अलग है। एक इंद्रिय में, 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में, असैनी में और सैनी में, सब में अलग अलग है कर्मों की जगन्य और उत्कृष्ट स्थिति। तो जैसे हम अंदर जब बनेगा, हाँ, बार जब संगी पंचेंद्रिय बन के उनको पूरा करेगा तब वो पूरा होगा। हाँ, तो वो एक संगी पंचेंद्रिय का पूरा होगा, फिर एक इंद्रिय का पूरा, फिर 2 इंद्रिय का पूरा, ऐसे करके वो परावर्तन पूरा होगा। एक पर्याय में जब पूरा हो जाएगा तो वो एक भाव परावर्तन कहलाएगा। हाँ, एक तो नहीं, पर वो एक पर्याय का भाव परावर्तन हो गया। वो तो परावर्तन तो सारे टोटल फिर सबके मिलके ही उस हिसाब से कहा जाएगा। हाँ, निशांति बोलिए। परावर्तन होंगे, फिर 2 इंद्रिय की, फिर आंटी दोबारा बोलिए, वो आवाज नहीं आई। पहले एक इंद्रिय का भाव परावर्तन होगा, फिर 2 इंद्रिय का, फिर 3 इंद्रिय का, ऐसे होगा? ऐसे कुछ इस तरह से अलग से पढ़ने में नहीं आया है,
कि पहले इसको भी क्रम से ही करना है क्या, वो मैं और देख लूंगी कि इसमें अभी तक मैंने जितना देखा उसमें तो ऐसा समझ में नहीं आया कि इनको क्रम से करना है। लेकिन ये बात जरूर है कि वो अलग अलग जातियों वाले का अलग अलग बनेगा, क्योंकि उनकी स्थिति अनुभाग अलग अलग। हाँ, ये अवधि कुअवधि के पहले आपने बताया दर्शनोपयोग नहीं होता, इसका कारण क्या बताया था, मेरे को ध्यान नहीं आया। कारण तो एक्चुअल में अवधि दर्शन जो है वो सम्यक दृष्टियों को यानी चौथे गुणस्थान से ही प्रकट होता है। और जो कुअवधि ज्ञान है, अब उसके लिए उसमें फिर उसके पहले सामान्य अवलोकन होता है कि नहीं होता है, तो सामान्य अवलोकन तो सबके पहले जरूरी है। तो वो कुअवधि ज्ञान है, उसमें मति ज्ञान क्योंकि उसको साथ में है ही, तो मति ज्ञान उसका सामान्य अवलोकन में निमित्त बन जाता है। मति ज्ञान में जो सामान्य अवलोकन हुआ वही उस कुअवधि ज्ञान में निमित्त बन जाता है। लेकिन कुअवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन नहीं होता। अवधि दर्शन है वो चौथे गुणस्थान से ही प्रकट होता है। और कोई है? चलिए अब सम्यक मार्कण। हाँ बोलिए। घनांगुल क्या होता है? घनांगुल का संख्यात्मक भाग। घनांगुल होता है, अंगुल है, ये एक नाप है। इसको समझ लीजिए 3/4 इंच का एक अंगुल कहा जाता है। अपने मतलब ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे योजन होता है ना, बड़ा छोटा, तो ये अंगुल, वो अंगुल से ही योजन कैलकुलेट करते हैं। अंगुल छोटी माप है, तो वो एक सूची अंगुल होता है, एक प्रमाण अंगुल होता है, घनांग मतलब फिर वो अंगुल है, फिर अंगुल का स्क्वायर करेंगे तो वो कहलाएगा प्रतरांगुल, और अंगुल का क्यूब वो कहलाता है घनांगुल। तो अंगुल जो है, अंगुल का मतलब अपन सामान्य रूप से इतना कहते हैं, ये जो अपने एक पोर होती है ना, या फिर इस तरफ से भी कह देते हैं, इस तरह से भी, या ऐसे एक पोर जितना, वो एक अंगुल कहा जाता है। लेकिन इसमें आकाश के प्रदेश कितने होते हैं, इसमें असंख्यात आकाश के प्रदेश होते हैं, तो वो अंगुल का असंख्यातवां भाग। अब इसको असंख्यात से डिवाइड करें, और घनांगुल का मतलब है 3 डायमेंशन में है, उसका क्यूब है वो। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। सम्यक मार्गणा फिर कल से शुरू करेंगे। कल फ्राइडे है ना, मंडे को रखना है फाइनल, मंडे फाइनल है। ठीक है ना, तो आप लोग उस हिसाब से पढ़ाई अपनी चालू रखिएगा, और अपन देख लेंगे सैटरडे तक अपना ये पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं तो अगर मंडे को एक रिवीजन क्लास रखनी होगी तो फिर मंडे को रिवीजन क्लास रख के, या तो क्लास के बाद पेपर रख लेंगे, या फिर ट्यूसडे को रख लेंगे सैटरडे तक। और उससे पहले एक बार पेपर करवा लेते जिससे पिछली गलतियां तो पता चलती। हाँ, वही मैं सोच रही थी कि आज ही, लेकिन आज इसमें पूरा टाइम लग गया। मैं सोच रही थी आज ही दोनों तीनों कल निपट जाना चाहिए। सम्यक तो है, सम्यक तो संगी आहार यही है ना, तो जल्दी निपट जाएंगे, तो सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। कल ये पूरा हो जाएगा तो परसों अपन सैटरडे को फिर वो कर लेंगे, जो पिछला वाला अपना पेपर था वो सैटरडे को कर लेंगे। सैटरडे कल है। आज फ्राइडे हो गया क्या? हाँ अच्छा, दीदी इसमें क्वेश्चन कैसे देंगे, भाव परावर्तन किस टाइप से हमको देखना है? मैं वही सोच रही हूँ। मैंने एक्चुअल में क्या, पढ़ रही है एक्चुअल में मैंने पेपर मैंने भी नहीं बनाया अभी, मुझे भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है, तो कभी 1 क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन ऐसे ही बना पाती हूँ। तो अभी पेपर बना नहीं है, 8-10 क्वेश्चन ही बने हैं। मैं वही सोच रही हूँ मैं पहले पेपर बना लूँ, तो एक दिन आपको थोड़ा सा उस टाइप से तैयारी करा दूँ। आप अभी मंडे के हिसाब से तैयारी रखिए, और नहीं होगा तो अपन ट्यूसडे वेडनेसडे में रख लेंगे। एक दिन पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, हड़बड़ाहट में नहीं रखेंगे, आराम से। जिस दिन अपना हो जाएगा कि पूरा हो गया है रिवीजन अच्छे से तैयारी, उसके अगले दिन अपन पेपर रख लेंगे, ठीक है ना। लेकिन आप तैयारी रखिएगा, क्योंकि अब अचानक से ही ऐसे होगा कि अब कल पेपर है, फिर आप लोग सोचेंगे, फिर कहेंगे अब हमारी तैयारी नहीं है, वो नहीं होगा। किसी को वैसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी वो बात अलग है, लेकिन बाकी सब लोग एक साथ ही दे दें तो अच्छा रहता है, ठीक है। जय जिनेंद्र सभी को।